प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं संजय सर अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 गणित प्रीवियस पेपर 2025 के दूसरे सेट को देखेंगे। हमारी पहली सवाल दी गई है कोसेक ए माइनस काट ए, एक कोष्टक में, अगले कोष्टक में दिया गया है 1 प्लस कास ए का मान होगा। कोसेक का उल्टा होता है 1 अपान साइन ए, माइनस काट बराबर होता है कास ए बटे साइन ए। 1 प्लस कास ए, इसको इसे उतार लेंगे। अब यहाँ आधार बराबर है तो लिख देंगे 1 माइनस कास ए बटे साइन ए गुणे 1 प्लस कास ए। एक कोष्टक में माइनस है, एक कोष्टक में प्लस है, तो वर्गांतर सूत्र हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर ए बटे साइन ए। ये 1 माइनस कास स्क्वायर साइन स्क्वायर का फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए। यहाँ 2 साइन है, यहाँ एक कटेगा तो घात बच जाएगा कितना, साइन ए। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला। हमारी अगली सवाल दी गई है किसी पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक विषम संख्या के आने की प्रायिकता होगी। जब पासे को हम फेंकते हैं तो 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। तो विषम संख्या देखा जाए तो विषम संख्या की पूछा गया है, तो विषम संख्या है 1 3 5। प्रायिकता बराबर होता है संभावना। संभावना कितनी बन रही है, 3। अब कुल संभावना कितने अंक तक आ सकते हैं, 6 तक। काटेंगे 3 एकदम 3, 3 दूनी हो जाएगा 1/2। कौन सा विकल्प सही है, ऑप्शन बी वाला। हमारी अगली सवाल दी गई है निम्न बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग होगा। वर्ग अंतराल दिया गया है, बारंबारता दिया गया है। अब संचयी बारंबारता निकालेंगे तभी माध्यक वर्ग आएगा। संचयी बारंबारता निकालने के लिए 3 को सीधे लिखेंगे, 3 और 2 को जोड़कर 5 लिख देंगे, 5 और 5 को जोड़कर लिख देंगे 10, 10 और 14 को 10 और 4 को जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, 14 एक जोड़ेंगे 15 हो जाएगा। ऐसे तिरछा जोड़कर लिखते हैं। अब जो यहाँ आता है वही यन होता है, यन का आधा करते हैं। यन का माना है 15, तो n/2 करेंगे 15/2। अगर हम 15 को 2 से भाग करेंगे तो किस में आएगा, ये यहाँ 5 तक आ गया है, इसके अंदर आएगा 10। 5 तक यहीं ख़त्म हो जाएगा, 5 के बाद यहाँ 10 तक जाता है, तो 10 तो कितना होगा, 5 15 को 2 से भाग करेंगे 7 कुछ आएगा। तो इसका मतलब यह होगा 10 के अंदर आएगा, अर्थात इसके सामने वाली संख्या माध्यक वर्ग होगी। माध्यक वर्ग हो जाएगा 10 से 15। हमारा कौन सा विकल्प सही रहे, सी वाला ऑप्शन। हमारी अगली सवाल दी गई है निम्न सारणी का बहुलक वर्ग होगा। बहुलक वर्ग में जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सर्वाधिक होती है वही बहुलक वर्ग होता है। इसमें देखते हैं 1 है, ये 12 है, 3 है, 6 है, 2 है, 4 है। यहाँ बारंबारता 12 अधिक है, इसलिए इसके सामने वाले वर्ग अंतराल बहुलक वर्ग हो जाएगा 7 से 14। किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन डी में। हमारी अगली सवाल दी गई है एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्न अक्षर अंकित है ABCDEA। यदि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो A प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। A कितनी बार आ रहा है, 1 2, तो हो जाएगा प्रायिकता बराबर संभावना बनी 2। अब कुल संभावना 1 2 3 4 5 6 काटेंगे हो जाएगा 2 3, तो हो जाएगा 1/3। प्रायिकता बराबर संभावना बटे कुल संभावना, संभावना बटे कुल संभावना आया 1/3। कौन सा विकल्प सही है, ऑप्शन बी वाला। हमारी अगली सवाल दी गई है यदि काट थीटा बराबर 8/15 तो साइन थीटा का मान होगा। काट थीटा बराबर होता है, काट बराबर सूत्र होता है आधार बटे लंब। लंब दिया गया है 15, तो इसका मान हो जाएगा। अब साइन का निकालेंगे, साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब का मान कितना, यहाँ से देखने पर लंब हो जाएगा 15,
तो कर्ण हमेशा इन दोनों से बड़ा होता है, इसलिए हो जाएगा 17। कौन सा विकल्प सही है? 15/17, ऑप्शन सी सही है। हमारी अगली सवाल दी गई है कोसेक 60 अंश। कोसेक 60 अंश का मान होगा साइन का उल्टा कोसेक होता है। साइन 60 का मान होता है √3/2, तो उसको पलटेंगे तो हो जाएगा √3/2 होता है, तो उसका पलटेंगे तो हो जाएगा कितना? साइन का उल्टा कोसेक हो जाएगा कितना? 2/√3। हमारी अगली सवाल दी गई है कोसेक थीटा अपान सेक थीटा का मान होगा। कोसेक अगर नीचे ले आएंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब सेक है, सेक ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। तब लिखेंगे कास स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। ये कास अपान फार्मूला होता है काट स्क्वायर थीटा का। ये कौन सा विकल्प सही रहा है? दिख रहा है ऑप्शन डी सही। हमारी अगली सवाल है 9वीं दी गई है यदि HCF 35 49 = 7, मतलब मासा 7 दिया गया है, एलसीएम होगा, एलसीएम पूछा गया है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे HCF फार्मूला होता है। पहली संख्या दी गई 35, दूसरी संख्या दी गई है 49, बराबर एलसीएम पूछा गया था। HCF का मान दिया गया है 7। 7 से काटेंगे 7 × 35, 5 और 49 का गुणा करेंगे हो जाएगा 245। हमारा विकल्प सी सही है। हमारी अगली सवाल दी गई है 10वीं, दो संख्याओं 306 और 657 का HCF होगा। HCF के लिए 306 और 657 का काटेंगे। 3 से काटें, जहाँ तक साथ में कटता है वही HCF होता है। 3 से काटेंगे 3 × 1 = 3, 0, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 × 1 = 3, बचेगा 2, 3 × 9 = 27 हो गया। अब काटेंगे 3 से, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, बचेगा 1, 3 चौको 12 हो जाएगा, 3 सते 21 हो जाएगा, 3 त्रिका 9। अब 7 किसी से नहीं कटेगा, इसलिए यही HCF हो जाएगा। HCF बराबर 3 त्रिका 9 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। हमारी अगली सवाल दी गई है दो संख्याओं एलसीएम एवं HCF क्रमशः 168 और 6 दिया गया है। एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या होगी। पहली संख्या दी गई, फार्मूला ये लगाएंगे, पहली संख्या दी गई है 24, दूसरी संख्या नहीं पता है। एलसीएम दिया गया है 168, HCF दिया गया है 6 से काटेंगे 6 चौको 24, 4 से काटेंगे 4 चौक 16, 4 दूनी 8, दूसरी संख्या हो जाएगी 42। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी। हमारी अगली सवाल दी गई है बिंदुओं ए कोष्टक में AB और B 2A 2B के बीच की दूरी होगी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है x1 - x2। x1 का मान दिया गया है a, x2 का मान दिया गया 2a का होल स्क्वायर प्लस लिखेंगे y1 का मान दिया गया है b, y2 का मान दिया गया है 2b का होल स्क्वायर। इसमें घटाएंगे तो -a हो जाएगा, -a का वर्ग हो जाएगा a स्क्वायर। इसको घटाएंगे -b होगा, -b का वर्ग हो जाएगा b स्क्वायर। यही हमारा आंसर हुआ। कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए। हमारी अगली सवाल दी गई है यदि 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु O पर इस प्रकार मिलती है कि PQ बराबर 12 सेमी, तो OQ की लंबाई होगी। इस प्रकार फिगर बनेगा। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 अंश कोण बनता है, तब यह लग जाएगा पाइथागोरस प्रमेय। तो ये हो जाएगा कर्ण। तो कर्ण बराबर होता है QO बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग 5 × 5 = 25 12 बराबर में 144 हो जाएगा। अब 5 × 25 जोड़ेंगे हो जाएगा 169। 169 का मूल हो जाता है 13। तो हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा। यहाँ कर्ण पाइथागोरस से कर्ण का फार्मूला लगाया गया है। अगली सवाल दी गई है यदि त्रिभुज ABC तथा DEF में कोण B बराबर E तो वे समरूप होंगे।
इस प्रश्न में ये भी सही हो रहा है, ये भी सही हो रहा है, तो हमारा यही ऑप्शन सही माना गया है। हमारी अगली सवाल दी गई है 7 सेमी त्रिज्या वाले एक त्रिज्यखंड का कोण 90 अंश है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान 22/7, आर का मान दिया गया है 7, 7 × 7, थीटा का मान दिया गया है 90/300 लिखेंगे। 9 से काटेंगे 9 चौको हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 दूनी हो जाएगा, 2 11 में हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 11 सते 77/2। अगर भाग करेंगे हो जाएगा 38.5। ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। हमारी अगली सवाल दी गई है 16 एक खिलौने 4 सेमी त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 12 सेमी है तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। शंकु का वक्र पृष्ठ निकालकर और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकालकर जोड़ देंगे, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। इसमें कॉमन लेंगे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr², शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πr/l। इसमें कॉमन लेंगे πr, तो बचेगा 2r + l। अब यहाँ लिख देंगे 2 पाई का मान लिखेंगे 22/7, आर का मान दिया गया है 4, आर का मान 2 × आर का मान दिया गया 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यल का मान दिया गया है 12, तो हो जाएगा पाई को पाई ही रहने दिया गया है। अब लिखेंगे 4 हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे हो जाएगा 20, 20 चौको 80, 80 पाई। ऑप्शन डी सही है। हमारी अगली सवाल दी गई है द्विघात बहुपद x² + 7x + 12 के शून्यक होंगे। शून्य के लिए इसके बराबर 0 करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे हो जाएगा x² + 12 का ऐसा खंड करेंगे जोड़ने घटाने पर आए 7। लिखेंगे 4x + 3x + 12 = 0। गुणनखंड करेंगे, x कॉमन लेंगे हो जाएगा x + 4 हो जाएगा, इसमें 3 कॉमन लेंगे x + 4 हो जाएगा, इसको एक कोष्ठक में लिखेंगे x + 3 हो जाएगा, x + 4 = 0। तो x + 3 = 0 रखेंगे तो x बराबर ये प्लस उस पार आएगा तो हो जाएगा -3। इसी प्रकार x बराबर हो जाएगा -4। ऑप्शन किस ऑप्शन में -4 -3 दिख रहे हैं? ऑप्शन ए वाले में। हमारी अगली सवाल दी गई है रैखिक समीकरण x + y = 14। अगला समीकरण दिया गया है x - y = 2 का हल होगा। जोड़ने पर ये कट जाएगा, ± y कटा x हो जाएगा 2x बराबर जोड़ेंगे हो जाएगा 14 × 2 = 16, गुणा है तो भाग हो जाएगा 2, 8 × 16 तो x बराबर 8। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे x के स्थान पर 8 रखेंगे 8y = 14, तो y बराबर ये 8 इस पार आएगा 14 में घट जाएगा तो हो जाएगा 6। हमारा ऑप्शन में कौन सा x का मान 8 y का मान 6 दिख रहा है? ऑप्शन बी वाले में सही है। हमारी अगली सवाल दी गई है यदि द्विघात समीकरण kx² + 2 √6x + 3 = 0 के मूल समान है तो k का मान होगा। मूल समान तब होते हैं जब d का मान 0 हो। d मतलब विविधकर का फार्मूला होता है b² - 4ac = 0। ये a का मान है, ये b का मान है, ये c का मान। इस पर रखेंगे, लिखेंगे 2 √6 का वर्ग -4 लिखेंगे, a का मान दिया गया है k और c का मान दिया गया है 3 = 0। इसका वर्ग करेंगे 2 दूनी 4 × 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा, √6 का वर्ग करेंगे करनी हट जाएगा, 4 × 6, 6 चौको 24 हो जाएगा, -4 × 12 के बराबर 0, -12 के ये माइनस ये प्लस
24 है, इस पार लाएंगे हो जाएगा -24, माइनस से माइनस कैंसिल, 12 दूनी 24 के बराबर हो जाएगा 2। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन सी में। हमारी अगली सवाल दी गई है AP -6 -4 -2 का 7वां पद होगा। पहला पद दिया गया है -6, दूसरा D सर्वांतर होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद दिया गया है -4 और पहला पद दिया गया है -6। -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, +6 में -4 घटाएंगे हो जाएगा 2। TN 7वां, T 7 का मान हो जाएगा A प्लस EN मतलब दिया गया है 7, 7 से 1 कम D हो जाएगा तो हो जाएगा 6D। A का मान दिया गया है -6 और D 6 लिखेंगे और D का मान दिया गया है 2। -6 + 6 दूनी 12, ये घटाएंगे इसमें हो जाएगा 6। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन D। वर्णनात्मक प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न दिया गया प्रश्न 1 में एक कक्का दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि 6 - √2 अपरिमेय संख्या है। माना 6 - √2 एक परिमेय संख्या है। अब क्या किया? परिमेय संख्या के लिए 1/b 0 नहीं, b नॉट 0, b का मान 0 नहीं हो सकता है, बराबर 6 - √2 कोष्टक में a b सह अभाज्य है, अर्थात a और b किसी संख्या से साथ में नहीं कटेगा। अब 6 को उस पार लाएंगे तो हो जाएगा a/b -6, a/b कामा 6 परिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी अवधारणा गलत है। परिमेय और अपरिमेय संख्या का अंतर परिमेय होता है, अतः 6 - √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमारी अगली सवाल दी गई है, एक कक्षा x अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब A और B, कोई ऐसा बिंदु C है जो इनसे, इससे और इससे समान दूरी पर हो। शर्तानुसार AC = CB। लिखेंगे फार्मूला, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को होता है x1 - x2 प्लस का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। इसी प्रकार इस पार हो जाएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। दोनों को पक्षों को वर्ग करेंगे तो करड़ी हट जाएगी। a आगे है इसलिए x1 a हुआ, ये c है तो x2 का मान ये हुआ। तो लिखेंगे x1 - x2 प्लस x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर बराबर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। x1 का मान ये है, y1 का मान ये है। लिखेंगे इस पर फार्मूला रखेंगे 2 - x का होल स्क्वायर, फिर लिखेंगे प्लस y1 -5 और 0 का होल स्क्वायर। इस प्रकार लिखेंगे x1 इसको मानेंगे, x2 इस वाले को। तो x1 मान x का मान दिया गया है, x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस x + 2 का होल स्क्वायर 0 - 9 का वर्ग। अब करेंगे a - b का होल स्क्वायर से फार्मूला से तोड़ेंगे हो जाएगा 2 दूनी 4 a² प्लस b² माइनस 2 दूनी 4x प्लस -5 का वर्ग 5 × 5 = 25 हो जाएगा। इसको a + b का होल स्क्वायर से फार्मूला से तोड़ेंगे हो जाएगा a² प्लस 2 दूनी 4 प्लस 4x। इसको -9 का वर्ग 9 × 9 = 81 हो जाएगा। x² से x² कैंसिल हुआ, 4 से 4 कैंसिल हुआ। -4x को बराबर इस पार लाएंगे हो जाएगा -4x प्लस इस पार आएगा तो माइनस हो जाएगा -8x बराबर 81 -25। इसको इस पर लेंगे घटाएंगे, प्लस इस पर आएगा तो माइनस हो जाएगा -8x बराबर 81 में 25 घटाएंगे हो जाएगा 6। यहाँ बचा है उधार लाएंगे 11 और 11 में से 5 गए 6 हुआ, 7 बचा है 7 में से 2 घटाएंगे हो जाएगा 5। तो इससे करेंगे 8 7 56, ये माइनस इस पर आएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा -7। तो C के निर्देशांक, सी बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा, माना था x माइनस आया -7 और 0। हमारी अगली सवाल दी गई है, बिंदु a -2 2 और b
दो 8 के को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ए और बी बिंदु निर्देशांक दिया गया है। हम एक बिंदु मानते हैं C, इसको मानते हैं D, इसको E। मतलब ये समान दूरी पर हैं, इसलिए इसको 1 माना, इसको 1 माना, इसको 1 माना, इसको 1 माना। अब हम C के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। अंतः विभाजन का सूत्र होता है, इस पर रखेंगे, C का निर्देशांक आ जाएगा। C का निकाल रहे हैं तो इस मान को M1 मानेंगे और इस दोनों को M2। M1 का मान दिया गया है 1, x2 का मान दिया गया है 2 प्लस M2 का मान यहाँ से यहाँ तक C निकाल रहे हैं तो इसे यहाँ 1 2 3 हो जाएगा। M2 का मान हो जाएगा 3 और x1 का मान दिया गया है -2 बटे 1 3, 1 प्लस 3। फिर लिखा लेंगे y1 का, M1 का मान दिया गया है 1, y2 का मान दिया गया है 8 प्लस M2 का मान दिया गया है 3 और y1 का मान दिया गया है 2 बटे 1 प्लस 3। 2 का नम 2 होगा, ये प्लस माइनस 6 हो गया बटे 4, 8 और प्लस 3 दूनी 6 बटे 4। घटाएंगे हो जाएगा -4 बटे 4, 8 है और 6, 8 6 हो जाएगा 8 6 14 बटे 4, 4 से 4 कैंसिल हुआ, 2 दूनी 2 सते तो हो जाएगा -1 7 बटे 2। ये C का निर्देशांक हुआ। इसी प्रकार हम D का निर्देशांक ज्ञात करेंगे, इसी प्रकार E का निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। हमारी अगली सवाल दी गई है, घा सिद्ध कीजिए कि √1 प्लस साइन थीटा बटे √1 माइनस साइन थीटा बराबर सेक थीटा प्लस टैन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। इसका परिमेयकरण करेंगे। ये माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस से गुणा कर देंगे। 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, ऊपर बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे, एक कोष्टक में प्लस है और एक कोष्टक में माइनस है तो वर्गांतर सूत्र बना तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये स्क्वायर है तो ये करनी के बाहर चला जाएगा, करनी के बाहर चला जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बटे, इसके बराबर होता है, इसको एक बार और लिखते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कास स्क्वायर थीटा। इसका स्क्वायर बना, इसका स्क्वायर बना, इसलिए करनी के बाहर चला जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बटे, इसका जाएगा तो कास थीटा। एक बार इसके नीचे लिखेंगे 1 अपान कास थीटा प्लस साइन थीटा बटे कास थीटा। 1 अपान कास का उल्टा हो जाएगा सेक थीटा। अब साइन थीटा अपान कास थीटा बराबर होता है टैन थीटा, राइट हैंड साइड। यही सिद्ध करना था। हमारी अगली सवाल दी गई है, त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा गया है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। पाई का मान 22/7, आर का मान दिया गया है, आर का मान दिया गया है 21, लिखेंगे 21 गुणे 21 गुणे थीटा का मान दिया गया है 60/360 माइनस 1/2, आर का मान 21 गुणे 21 हो जाएगा और साइन थीटा का मान हो जाएगा, साइन 60 का मान होता है √3/2, 6 का 60 छक्का हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 एकन्नम 2 3 हो गया, 3 सते हुआ, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 11 और 21 का गुणा करेंगे हो जाएगा 1 3 2 231 माइनस ये हो जाएगा 21 से हमें 441 √3/2 दूनी 4। यही हमारा आंसर हुआ। हमारी अगली सवाल दी गई है,
एक डिब्बे में 4 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे तथा 5 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिकता निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया कंचा लाल है। अगला क्वेश्चन पूछा गया हरा नहीं है। लाल होने की प्रायिकता होती है संभावना, प्रायिकता फार्मूला होता है संभावना बटे कुल संभावना। तो लाल पूछा गया, लाल गेंदों की संख्या कितनी है? लाल है 4, तो 4 को ऊपर करेंगे। कुल कितनी गेंद हुई? 4, 8, 4 और 8 12, 12 5 17, 4/17 हो जाएगा। और पूछा गया हरा नहीं। हरा नहीं तो मतलब क्या पूछा है? लाल कितना है? 4 और 8 सफ़ेद हैं, तो 8 4 12/17, यही हरा नहीं की प्रायिकता है। हमारी अगली सवाल प्रश्न 2 का दिया गया है। 2 संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या 7.5 सेमी और 4.5 सेमी है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। इसका फिगर इस प्रकार बनेगा। बड़े वृत्त की त्रिज्या दिया गया है 7.5, छोटे वृत्त की त्रिज्या दिया गया है 4.5। ये बन गया कर्ण, ये बन गई लंब, ये बन गया आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो CA बराबर हो जाएगा कर्ण का वर्ग 7.5 का वर्ग माइनस हो जाएगा लंब का वर्ग 4.5 का वर्ग। वर्गांतर सूत्र बना, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। 4.5 और 7.5 हो जाएगा 12। अगले क्वेश्चन में हो जाएगा घटाएंगे तो हो जाएगा 3, 36 को वर्गमूल हो जाएगा 6। तो जीवा होगी, जीवा BA बराबर 6 गुणे 2 बराबर 6 दूनी 12। हमारी अगली सवाल दी गई है AP 21, 18, 15 के कितने पद लिए जाएं कि उनका योग -81 हो। SN का मान दिया गया -81, N का मान ज्ञात करना है 2 लिखेंगे। A का मान दिया गया है 21 प्लस N -1 D बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद दिया गया 18 माइनस पहला पद दिया गया 21, घटाएंगे हो जाएगा -3 लिखेंगे -3। इस 2 को 3 गुणा करेंगे हो जाएगा -81 गुणे 2, तो बचेगा N और 21 दूनी 42 हो जाएगा। ये माइनस प्लस गुणा हो जाएगा -3 N -1 -81 गुणे 2 बराबर N 42। माइनस का गुणा अंदर करेंगे, -3 का गुणा अंदर करेंगे हो जाएगा -3N -+3 -81 गुणे 2 N 42 और 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 45 -3N -81 गुणे 2 बराबर, इसमें 3 कॉमन हो रहा है, 3 कॉमन लेंगे तो 3N और 3 से इसमें भाग करेंगे हो जाएगा 15 -N। 3 से काटेंगे हो जाएगा 27 त्रिका 81, 27 दूना हो जाएगा 54। इस N का गुणा अंदर करेंगे हो जाएगा 15N -N²। इस क्वांटिटी को इस पार लाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, हो जाएगा N² -15N -54 बराबर 0। 54 का ऐसा खंड करेंगे आए 15, 18 त्रिका 54 होता है, 18 में 3 घटाएंगे हो जाएगा 15। लिखेंगे N² -18N +3N -54 बराबर 0। इसमें कामन लेंगे, N कामन लेंगे तो हो जाएगा N -18, इसमें 3 कामन लेंगे तो हो जाएगा N -18 बराबर 0। एक क्वेश्चन में हो जाएगा N +3, एक क्वेश्चन में हो जाएगा N -18 बराबर 0। तो N +3 बराबर 0, तो N बराबर हो जाएगा -3, N बराबर हो जाएगा 18। ये माइनस इसलिए अमान हो जाएगा, छोड़ देंगे। N का मान आया 18, तो 18 पद होंगे, यही हमें ज्ञात करना था। हमारी अगली सवाल दी गई है द्विघात बहुपद x² + 10x + 21 के शून्यक और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए।
पहले उतारेंगे सवाल, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21। शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद में जीरो लगाना पड़ेगा। 21 का हमें गुणनखंड करना है, जितना आए जोड़ने घटाए पर 7 10 आए तो लिखेंगे 21 को लिख सकते हैं 7 गुणे 3, 7 3 10 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3x प्लस 21 बराबर 0। इसमें कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे, x प्लस 7 हो जाएगा, प्लस इसमें 3 कॉमन लेंगे, x प्लस 7 बराबर 0। इसको और इसको एक क्वेश्चन में लिखेंगे, x प्लस 3 हुआ, x प्लस 7 बराबर 0। तो x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा, ये प्लस इस पर आएगा तो हो जाएगा -3। तो x बराबर इसी प्रकार इसको करेंगे, हो जाएगा -7। तो शून्य होंगे, शून्य बराबर हो जाएगा -3 -7। एक शून्य को एल्फा मानेंगे, एल्फा बराबर हो जाएगा -3, एक को मानेंगे बीटा -7। अब एक्स स्क्वायर के गुणांक को a मानते हैं, एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है और x के गुणांक को b, x के गुणांक दिया गया है 10, अचर को c मानते हैं, 21 c का मान दिया गया 21। तो संबंध होता है, गुणांकों के बीच संबंध होता है एल्फा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल होता है c अपान a। एल्फा का मान दिया गया है -3 और बीटा का मान दिया गया है -7, c का मान दिया गया है 21, a का मान दिया गया 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाएगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 21 बराबर 21। हमें यही सिद्ध करना। हमारी अगली सवाल प्रश्न 2 के आंगा दी गई है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी निम्न है का माध्य होगा। माध्य दैनिक मजदूरी वर्ग अंतराल दिया गया है 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600। मध्यमान मध्यमान हम ज्ञात करेंगे, वर्ग अंतराल को जोड़ेंगे, इनको और इनको जोड़ेंगे हो जाएगा 1010, 1010 का अधिक 510 हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे हो जाएगा 1060 का अधिक 530 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे कि कितना बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ रहा है 20, तो इसमें 20 बढ़ाएंगे हो जाएगा 550, 550 में 20 बढ़ाएंगे 570 हो जाएगा, 570 में 20 बढ़ाएंगे 590 हो जाएगा। श्रमिकों की संख्या बारंबारता दिया गया था 12, 14, 8, 6, 10। अब क्या करेंगे, x और f का गुणा करेंगे, 510 और 12 का गुणा करेंगे 6120 हो जाएगा, 530 और 14 का गुणा करेंगे हो जाएगा 7420, 550 और 8 का गुणा करेंगे 4400 हो जाएगा। इसी प्रकार 570 का 6 से गुणा करेंगे हो जाएगा 3420, 590 का 10 से गुणा करेंगे हो जाएगा 5900। अब क्या हुआ, एफ को जोड़ेंगे, लिखेंगे सिग्मा एफ, इसका मान आया 50, इसका जोड़ेंगे सिग्मा एफ इंटू एक्स, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27260। समांतर माध्य का फार्मूला होता है समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ इंटू एक्स अपान सिग्मा एफ। सिग्मा एफ इंटू एक्स का मान आया 27260 बटे 50, सिग्मा एफ मान है 50। इसको काटेंगे, 0 से 0 कटेगा, 5 कटेंगे, 5 पचम 25, बचेगा 2, 5 चौक 20 हो जाएगा, बचेगा 2, 5 पचम 25, बचेगा 1, दशमलव लगा के उसमें 0 बढ़ाएंगे, 5 दूनी 10। यही हमारा समांतर माध्य हो जाएगा 545.20। अगली सवाल दी गई है 2 के 4, निम्न बारंबारता सारणी का बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया गया था 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से इतना। अब बारंबारता दिया गया था 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4। अब संचयी बारंबारता निकालेंगे, इसको 4 को सीधे लिख देंगे, 4 और 5 जोड़ेंगे हो जाएगा 9, 9 और 13 जोड़ेंगे हो जाएगा 22, 22 और 20 जोड़ेंगे हो जाएगा 42, 42 और 14 को जोड़ेंगे हो जाएगा 56, 56 और 8 को जोड़ेंगे हो जाएगा 64, 64 और 4 को जोड़ेंगे हो जाएगा 68। बहुलक में देखिए एच क्या होता है, वर्ग अंतराल 65 और 85 का अंतर हो जाएगा 20। अब देखेंगे
जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सर्वाधिक है उसको यफ मानेंगे। यहाँ बारंबारता में देखेंगे, यहाँ 20 इनमें सबसे ज़्यादा 20 है, इसको मानते हैं F1। इसके ऊपर वाले को मानेंगे F0, इसके नीचे वाले को मानेंगे F2। इसमें रखेंगे बहुलक बराबर होता है फार्मूला L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। इसमें रखेंगे। अब देखते हैं F1 के ठीक सामने वाले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा को मानते हैं L का मान दिया गया 125, L का मान 125। इसमें रखेंगे L के स्थान पर रखेंगे 125 और F1 का मान है 20, F0 का मान है 13। लिखेंगे नीचे 2F1 का मान दिया गया था कितना 20 का यहाँ 20 में 2 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा 40। F0 का मान दिया गया है 13 लिखेंगे। F2 का मान दिया गया 14। अब करेंगे, इसको घटाएंगे, हो जाएगा 7 गुणे ये हो जाएगा 20। 40 में 13 और 14 को जोड़ कर घटाएंगे, हो जाएगा 27। अगर घटाएंगे तो आ जाएगा 114 बटे घटाएंगे, हो जाएगा 13। इसको भाग करेंगे, हो जाएगा 10.76। तो जोड़ेंगे हो जाएगा 135.76। ये बहुलक हो जाएगा। साथ में ही इस सवाल में पूछा गया था माध्यक। माध्यक में क्या होता है, n का आधा, ये दिया गया है n का आधा जैसे करेंगे n/2, तो 68 का अगर हम आधा करेंगे तो हो जाएगा 2 3 2 चौक, हो जाएगा 34। इनमें से किस में आएगा, 34 आएगा 42 वाले में। अगर 42 वाले में आएगा तो इसके ठीक सामने वर्ग अंतराल के निम्न सीमा को मानते हैं L का मान हो जाएगा 125 प्लस n/2 का मान आया 34 माइनस इसके F1 के ठीक सामने के ऊपर संचयी बारंबारता को मानते हैं CF का मान दिया गया है 22 बटे F का मान दिया गया ये 20 और H का मान दिया गया है वर्ग अंतराल का अंतर 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, जो 125 प्लस ये घटाएंगे हो जाएगा 12, जोड़ेंगे हो जाएगा 137। ये हमारा माध्यक है। हमारी अगली सवाल तीसरी नंबर दी गई है। 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 99 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 5 है तो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी संख्या कितनी है। माना दहाई का अंक x, इकाई का अंक y, संख्या 2 अंकों की संख्या में हमेशा 10x प्लस y मानना पड़ता है। प्रथम शर्तानुसार बोला गया 2 अंकों की एक संख्या क्या माना है 10x प्लस y। अब क्या कहा गया, अंकों को उलटने से बनी संख्या, इसके स्थान पर x को x के स्थान पर y रख दें तो उलट जाएगी संख्या, तो 10y प्लस x हो जाएगा। इनका जोड़ मतलब प्लस जोड़ बोला गया था इसलिए प्लस कर दिया। इनका योग कितना दिया गया है 99। x और 10 जोड़ेंगे 11x हो जाएगा। 10y प्लस 1y जोड़ेंगे हो जाएगा 11y बराबर 99। 11 से पूरे समीकरण में भाग करेंगे हो जाएगा x प्लस y बराबर 11 99। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। दूसरी शर्तानुसार बोला गया है यदि संख्या के अंकों का अंतर 5 है, अंतर मतलब होता है घटाना, तो अंतर दिया गया है 5, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब 1 और 2 को हल करेंगे, विलोपन विधि से विपरीत चिन्ह है तो जोड़ेंगे तो कट जाएगा, प्लस माइनस y कट गया तो एक x जोड़ेंगे हो जाएगा 2x। 9 और 5 हो जाएगा 14, 2 से करेंगे 2 सते गुणा है तो भाग 2 सते 14, x बराबर 7 आया। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे x का मान दिया गया है 7 प्लस y बराबर दिया गया है 9, तो y बराबर हो जाएगा 9। ये 7 इस पर आएगा तो घटेगा तो y का मान आ जाएगा, घटाएंगे तो हो जाएगा
2। तो संख्या हो जाएगी, संख्या हमने क्या माना था 10x + y, तो लिखेंगे 10x मान आया 7 और y का मान दिया गया है 2, तो लिखेंगे जोड़े 10 10 सते 70 70 2 72, तो संख्या ये होगी। तो संख्या पूछा है ऐसी कितनी संख्या, तो संख्या होगी, अब इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 72 या लिख सकते हैं 27, मतलब हुआ 2 संख्या हुई। हमारी अगली सवाल दी गई है, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। यदि पुल के किनारों से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये पुल है, पुल कितना मीटर ऊंचा है, यदि पुल किनारों से 5 मीटर ऊंचा है, 5 मीटर ऊंचा है। अब यहाँ से एक नाव को देखते हैं तो कोण कितना बनता है, ये अवनमन कोण बन रहा है 30 अंश, तो इस कोण के बराबर ये कोण हो जाएगा 30। अब दूसरी पुल से नदी की ये इस किनारे पर कितनी है, दूसरी नाव कितने अंश का अवनमन कोण पर दिख रही है 45 पर, तो ये भी 45 हो जाएगा। अब इसको मानते हैं x, इसको माने y, और हमसे क्या पूछा गया था, नदी की चौड़ाई। लिखेंगे इसको मानेंगे A B C D, त्रिभुज A B C में लगाएंगे tan थीटा बराबर tan 45 बराबर लंब बटे आधार होता है, तो लंब कितना है 5, आधार कितना दिया गया y, tan 45 का मान होता है 1, 5 बटे y, तिर्यक गुणा करेंगे तो y बराबर हो जाएगा 5। इसी प्रकार लगाएंगे त्रिभुज A D C में tan 30 बराबर होता है, tan बराबर होता है लंब बटे आधार है, यहाँ से देखें तो लंब ये हो जाएगा 5 बटे आधार कितना है x, tan 30 का मान होता है 1 बटे √3 बराबर 5 बटे x, तिर्यक गुणा करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 5 √3। नदी की चौड़ाई हो जाएगी x + y, ये x + y, नदी की चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक है, तो जोड़ेंगे तो x का मान आया 5 √3 प्लस y का मान आया 5, जोड़ेंगे तो इसको 5 कामन लेंगे, हो जाएगा √3 + 1, यही हमारा उत्तर हुआ।